हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं? आज अपन इस वीडियो लेक्चर में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर आधारित प्रश्न हल करने वाले हैं और एग्जाम में यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1। इफ y इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m, then prove that x square minus 1 into d2y over dx square plus x into dy by dx minus m square into y equals to 0। ऐसा प्रूव करना है। मीन्स y की वैल्यू गिवन है और ये इक्वेशन अपन को सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो अपन को किसकी वैल्यू गिवन है? वी हैव y इज इक्वल्स टू x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल रेज टू पावर m। ये गिवन है। इसको इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। अब यहां देखने से क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर dy बाई dx की जरूरत पड़ेगी और d2y और dx स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब अपन को इस y का एक बार डिफरेंशिएट करना है और फिर एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि d2y और dx स्क्वायर की वैल्यू भी अपन को चाहिए। इट मीन्स इसका 2 बार डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। तो इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x वी गेट, जब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो y का dy बाय dx इक्वल्स टू इस पावर की वजह से m आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर एक कम हो जाती है तो m माइनस 1 हो जाएगा। ये तो पावर की वजह से हुआ। और जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इनटू x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इस अंडर रूट की वजह से डिफरेंशिएशन आएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू इस अंडर रूट के अंदर जो ये है एक्स स्क्वायर माइनस 1 का जो डिफरेंशिएशन होगा इनटू 2x। ऐसा क्लियर? जब अपन यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं और ये हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m माइनस 1। इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? एलसीएम एक्स स्क्वायर माइनस 1 इधर मल्टीप्लाई में आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स। अब आप ये जो है अंडर रूट वाला जो पार्ट है इसको आप इधर ट्रांसफर कर देंगे, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इनटू में क्या चल रहा है? dy बाय dx। ये dy बाय dx चल रहा है सर। क्लियर? ये m और x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर कितना है? m माइनस 1 और यहाँ है x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये और ये सेम है और यहाँ पर इसकी पावर है 1। जब ये मल्टीप्लाई में होंगे तो m माइनस 1 इंटू ये और मल्टीप्लाई होके ऐसा हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर कितना हो जाएगा? m। यहाँ m माइनस 1 है और यहाँ पावर 1 है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड होती है तो m माइनस 1 में प्लस 1 और करेंगे तो ये पावर इसकी m हो जाएगी और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल्स टू m। और इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल पावर m की जगह अपन क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है? y। तो यहाँ ये जो क्वांटिटी है इसकी जगह आप y सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। कहाँ से? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से इसकी जो वैल्यू है वो अपन y लिख सकते हैं इसकी जगह। ऐसा हो गया। क्लियर? अब आप क्या करिएगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लेते हैं इसका। बोले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने की कहाँ जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये अंडर रूट वाला साइन है वो हट जाएगा तो आसान रहेगा अपन को डिफरेंशिएशन करने के लिए। तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लीजिएगा। क्यों कर रहे हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स? क्योंकि अपन को इसको इजी फॉर्म में लाना है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स वी गेट। जब इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ये रिजल्ट अपने पास ऐसा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर बनेगा इक्वल्स टू m स्क्वायर
इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। जब इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। अब आप अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर लीजिएगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। जब इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से होगा, u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल से होगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ एक्स। तो प्रोडक्ट रूल से अपन इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पहला फंक्शन जो होगा वो एज इट इज होगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, 2 dy बाय डी एक्स इंटू पावर से 2 और dy बाय डी एक्स, और इस dy बाय डी एक्स का डिफरेंशिएशन होगा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज मीन्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर जो है वो एज इट इज रहेगा, और इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो होगा 2x इक्वल्स टू एम स्क्वायर, और y स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो 2y, और इस y का dy बाई डी एक्स। ऐसा डिफरेंशिएट कर लिया। अब आप देखिएगा थ्रू आउट किससे डिवाइड कर रहे हैं, थ्रू आउट किससे डिवाइड हो रहा है, 2 dy बाई डी एक्स, यहाँ पर भी 2 dy बाई डी एक्स और यहाँ पर भी 2 dy बाई डी एक्स। तो थ्रू आउट आप 2 dy बाई डी एक्स से आप डिवाइड कर दीजिएगा। तो डिवाइड बाय 2 इंटू dy बाई डी एक्स, वी गेट 2 इंटू dy बाई डी एक्स से थ्रू आउट डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से रह जाएगा x dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ रहेगा एम स्क्वायर और ये y। अब आप इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू dy बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर y इक्वल्स टू 0। यही अपन को प्रूव करना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इतना, यही अपन को प्रूव करना था। इस टाइप से अपन इसको प्रूव करते हैं। बात समझ में आ गई होगी, आसान होते हैं, इजी होते हैं। आप थोड़ा सा टेक्निक समझ में आ जाएंगे तो आप इनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चंस देखते हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आप करें उनकी प्रैक्टिस करते रहें कंटिन्यू। प्रैक्टिस करने से लंबे टाइम तक आपको ये क्वेश्चंस जो है ध्यान में रहेंगे, भूलेंगे नहीं आप इनको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। इफ y इक्वल्स टू साइन a और साइन इनवर्स x, then prove that 1 minus x square into y2 minus x into y1 प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रूव करना है। एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू साइन a साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स इंटू वाई वन प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू 0, ऐसा ये दिया हुआ है। यहाँ अपन को कॉन्सेप्ट थोड़ा समझना है। y1 आ रहा है ना, इसके अंदर y1 दिख रहा है। y1 का मीनिंग क्या होता है, y1 का मीनिंग है dy बाई डी एक्स। ये जो 1 है इसका मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन। ये y1 का मीनिंग क्या है, dy बाई डी एक्स होता है। और y2, ये जो y2 का मीनिंग क्या होता है, y2 का मतलब है 2 जो आ रहा है, इसका मतलब है y का x के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएट, इट मीन्स d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर। y1 का मीनिंग dy बाई डी एक्स, y2 का मीनिंग d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसके अंदर अपन को क्या गिवन है, वी हैव y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ a साइन इनवर्स x
ये गिवन है, फर्स्ट कह देते हैं अपन इसको, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। तो इसमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, y1 इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, y2 इसका मतलब दूसरी बार डिफरेंशिएशन, तो सेकंड ऑर्डर तक अपन को इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, सेकंड ऑर्डर तक जो है इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट वी डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो इसको y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वैसे तो क्या लिखते हैं, dy बाई dx लिखते हैं, लेकिन यहाँ y1 और y2 की फॉर्म में लिखना है, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन y1 लिख दिया ना, y1, और इसका डिफरेंशिएशन साइन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, cos ऑफ a साइन इनवर्स x इनटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा a ना, a और बताओ इस साइन इनवर्स x का 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिएगा एक बार, y का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो गया, y1 इक्वल्स टू साइन का क्या होता है cos, तो cos ऑफ दिस, ये cos ऑफ दिस, और इसका डिफरेंशिएशन क्या है a, ये रहा a, और साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन इनटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करिएगा, वही टेक्निक, इस वाले पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1, ये a आगे मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, a कॉस ऑफ a साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब ये अंडर रूट का साइन हटाने के लिए आप क्या कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, आसान हो जाएगा। क्यों करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट हटाने के लिए, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। जब इसका स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर a साइन इनवर्स x, ऐसा स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स किया तो ये रिजल्ट आ जाएगा, अंडर रूट हट गया, y1 का स्क्वायर हो जाएगा, a का स्क्वायर यहाँ, और कॉस स्क्वायर ऑफ a साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहाँ टेक्निक समझने वाली बात क्या है, यहाँ क्या टेक्निक समझने की है, कॉस स्क्वायर ऑफ दिस, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉस में रिजल्ट नहीं आए और ये साइन में हो जाए रिजल्ट। ध्यान दीजिएगा, ये कॉस की बजाय किस में ला दूँ, इसको साइन में रिजल्ट ला दूँ। बोले साइन में क्यों लाना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, साइन ऑफ a साइन इनवर्स x की जगह मैं y सब्स्टिट्यूट कर लूँगा, तो मेरे को आसानी हो जाएगी, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो इस कॉस को आप साइन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, कॉस स्क्वायर ऑफ दिस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ a साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। आइडेंटिटी जानते हैं, क्या जानते हैं आइडेंटिटी, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो इस आइडेंटिटी के थ्रू अपन क्या लिख दिए, cos स्क्वायर x की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो ये ऐसा सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये क्यों किया, कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही cos स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर में चेंज करूंगा तो साइन की जो यहाँ से वैल्यू है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से उठा के उसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, y लिख दूंगा, जिससे अपन को कैलकुलेशन में बड़े आसानी हो जाए। ये यहाँ अच्छा स्टेप था, इंपॉर्टेंट स्टेप था। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y1 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ये 1 माइनस, और इसकी जगह ना यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, इसको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज करने से क्या लिख सकते हैं इसकी जगह y, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर, यहाँ रीजन लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ऐसा। ठीक है। अब आप डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x कर लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। जब इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा इसको, प्रोडक्ट रूल से क्या होगा, प्रोडक्ट रूल से इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, और y1 स्क्वायर का जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो हो जाएगा 2 इंटू y1 इंटू y1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, y2 इंटू में प्लस। अब इस y1 स्क्वायर को आप क्या करिएगा, एज इट इज रखिएगा, y1 स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इक्वल्स टू,
ए स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन -2y और इस y का डिफरेंशिएशन y1। एक बार देखिएगा, एक बार कैसे वापस से फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखेंगे, y1 स्क्वायर का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा 2y1 पावर से 2 आगे आ जाएगा इंटू y1, और y1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा इंटू y2 प्लस। अब सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखिएगा, y1 स्क्वायर को एज इट इज रखें तो लिख दिया y1 स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस के 2x आएगा। कितना आएगा, -2x, ये -2x इक्वल्स टू ए स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0 -2y और इस y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा y1। क्लियर। अब आप क्या करिएगा, थ्रू आउट किससे डिवाइड हो रहा है भाई, थ्रू आउट 2 आ रहा है, y1 आ रहा है, सब जगह आ रहा है 2 और y1 आ रहा है, थ्रू आउट आप जो है 2y1 से डिवाइड कर दीजिएगा ना, तो डिवाइड बाय 2y1 ऑन बोथ द साइड, दोनों साइड में यदि अपन 2y1 से डिवाइड करते तो कोई फर्क नहीं होना है, कोई इक्वेशन में कोई बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ से क्या रह जाएगा बताओ, 2y1 से डिवाइड किया तो 1 - x स्क्वायर इंटू y2, यहाँ से 2y1 से डिवाइड किया तो -x इंटू y1, और यहाँ से 2y1 डिवाइड किया तो क्या रह जाएगा -a स्क्वायर और इंटू y। अब इस टर्म को आप इधर लेके आ जाएंगे तो क्या रह जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू y2 -x इंटू y1 और प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। यही अपन को प्रूव करना था। तो बड़े आसान होते हैं प्रश्न इस टाइप के, एग्जाम में 6 मार्क्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप से। यहाँ और प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट 1 - x स्क्वायर इंटू d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx -2 इक्वल्स टू 0। एक बार क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, देन प्रूव दैट 1 - x स्क्वायर इंटू dy बाई dx d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस x इंटू dy बाई dx -2 इक्वल्स टू 0। यही क्वेश्चन तो क्लियर दिख रहा है, dy बाई dx चाहिए, d2y ओवर dx स्क्वायर चाहिए, तो आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो वी हैव क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे, क्योंकि dy बाई dx भी चाहिए, d2y ओवर dx स्क्वायर भी चाहिए। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे इसका तो dy बाई dx, इस पावर की वजह से डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x, और इस साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - x स्क्वायर। क्लियर। अब आप इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो अंडर रूट 1 - x स्क्वायर इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू ये 2 और साइन इनवर्स x। फिर क्या करते हैं, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ये स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर लीजिएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्यों करते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए, तो ये हो जाएगा 1 - x स्क्वायर इंटू dy बाई dx का होल स्क्वायर, ऐसा इज इक्वल्स टू, इसका करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो 4 और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर
यहाँ पर ये साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर की जगह आप क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, वाई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और इसकी जगह वैल्यू लिख देंगे y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से जो है वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट कर दिया सर इस टाइप से। अब आप क्या करिएगा, अब जो है इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। जब इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से करना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल जो होगा उससे इसका डिफरेंशिएट होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x विगेट। जब इसका डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स पावर से 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज रखिएगा, इसको एज इट इज रखिएगा, क्या हो जाएगा इसको एज इट इज रखेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2x इज इक्वल टू ये 4 और y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर कर लीजिएगा, देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रखा, इसका डिफरेंशिएशन 2 डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, और सेकंड को एज इट इज रखिएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस के 2x, 4 y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। थ्रू आउट किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड हो रहा है, तो इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, है ना। जब इसको 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये रह जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ से रह जाएगा माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या रह जाएगा 2। अब इस 2 को इधर ट्रांसफर कर लीजिएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आसान, इजी है, पैटर्न समझ में आया होगा किस टाइप से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसे। और एक क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रेज टू पावर 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन क्लियर करते हैं, देखिएगा। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, देन प्रूव दैट डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन वाई रेज टू पावर 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा प्रूव करना है। क्वेश्चन को देखने से क्या पता चला, ये गिवन है अपन को, और डी टू वाई स्क्वायर ऐसा, तो मीन्स इस ये जो गिवन है वहां से अपन को डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ रहा है अपने पास इक्वेशन में। यहाँ इस इक्वेशन में क्या आ रहा है, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो आपको क्या करना है, 2 बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा क्योंकि डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर आ रहा है। तो देखते हैं ना, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वी हैव, क्या गिवन है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3a इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये गिवन है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा, फिर अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर मिल जाएगा अपन को। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे।
क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस इसका कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर, फिर y का dy बाय dx प्लस इसका क्या हो जाएगा 3a और इसका इंटू 2x इज इक्वल टू 0। देखिएगा इसका डिफरेंशिएशन ये 3x स्क्वायर प्लस y क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर और फिर y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx प्लस 3a एज इट इज कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इज इक्वल टू 0। किससे डिवाइड हो रहा है थ्रू आउट, 3 से डिवाइड हो रहा है, देखिएगा 3 से डिवाइड कर लीजिएगा थ्रू आउट, क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई dx प्लस 2a इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकाल लीजिएगा, dy बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dy बाई dx की वैल्यू ये dy बाई dx तो ऐसे लिख देते हैं y स्क्वायर इंटू dy बाई dx और इसको टर्म को उधर ले जाते हैं तो हो जाएगा माइनस 2x और माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म को अपन इधर ले गए ना, y स्क्वायर है dy बाई dx, y स्क्वायर इंटू dy बाई dx इक्वल्स टू ये इसको इधर ले गए माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस के 2ax है ना, इधर ले गए तो माइनस का 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो dy बाई dx क्या हो जाएगा बताओ, dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर है ना, और ये माइनस भी कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस भी कॉमन ले लीजिएगा तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो 2ax प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या लिख देते हैं y स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा 2ax प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन में क्या आ गया y स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आ गई dy बाई dx। अब अपन को क्या है d2y ओवर dx स्क्वायर तो चाहिए ही चाहिए, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा ना इसका, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो देखना, देखो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें क्या लिखेंगे ना, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, जब इसका अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो हो जाएगा d2y ओवर dx स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस बाहर रहने देना ऐसा, और इसका u अपॉन v से कर लीजिएगा, इसका डिफरेंशिएशन u अपॉन v से, तो क्या लिखोगे y स्क्वायर का होल स्क्वायर तो y रेज टू पावर 4 हो जाएगा, फिर y स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ इसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करना होता है, तो डिफरेंशिएशन करता हुआ ही चल रहा हूँ मैं, 2a प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा माइनस इसको ऐसा रखिएगा न्यूमरेटर वाले को, क्या लिखोगे 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन, इसका क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y और dy बाय dx, ऐसा अच्छे से समझिएगा, ध्यान देना माइनस तो बाहर ले लिया अपने माइनस, और इसको आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन v से, तो ये तो u हो गया, ये v हो गया, तो v का स्क्वायर करते तो v रेस ये ना y रेस टू पावर 4 हो जाएगा, फिर v और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2a और x का 1 और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2x, फिर माइनस ये न्यूमरेटर ऐसा रहता है, u ऐसा ही रहेगा और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 2y dy बाई dx। अब आप क्या करिएगा, ये जो dy बाई dx आ रहा है इसकी वैल्यू रख देंगे, इस dy बाई dx की वैल्यू जो है इक्वेशन कहाँ से dy बाई dx की, इसको मैं इक्वेशन 2 दे देता हूँ ना, नंबर 2 दे देते हैं इक्वेशन, इसकी वैल्यू रख देंगे तो बताओ क्या हो जाएगा ऐसा, ये y स्क्वायर इंटू 2a प्लस 2x माइनस और 2ax प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2y, और ये जो dy बाई dx की वैल्यू है यहाँ से ये ना dy बाई dx की वैल्यू, इस इक्वेशन सेकंड से dy बाई dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो मैं ऐसा ब्रैकेट बना के लिख रहा हूँ माइनस के 2ax प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, ये एक तरह से अपन ने किसकी वैल्यू रख दी, इस dy बाई dx की जगह फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से वैल्यू रख दी और अपॉन में y रेज टू पावर 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया सर, क्लियर। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं,
सिंप्लीफाई करेंगे तो ये ऐसा बताइएगा, 5⁴ ये y⁴ लिख दिया, ये y² इंटू 2a प्लस 2x, ये माइनस क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा। पहला काम कर माइनस, इसको क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 2 यहाँ आगे लिख देता हूँ इंटू ये 2ax प्लस x², ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में कर दिया, ये ऐसा, ये माइनस यहाँ प्लस कर दिया इसको, और एक y इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इंटू में क्या जाएगा 2ax प्लस x² और अपॉन में कितना y रह जाएगा। अच्छा देखिएगा, ये एज इट इज लिख दिया मैंने ऐसा, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 इंटू ये और ये 2a ऐसा लिख दिया अपॉन में y। अब आप क्या करिएगा, एलसीएम वगैरह लेते हैं, एलसीएम लेंगे यहाँ से, ऊपर से y एलसीएम आएगा, बताना ऊपर से क्या एलसीएम आएगा, y एलसीएम हो जाएगा, ये y एलसीएम हो जाएगा ना, ऐसा इस टाइप से ये y एलसीएम मल्टीप्लाई करते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा y³ इंटू 2a प्लस 2x प्लस इधर 2 और ये 2ax प्लस x², ये भी 2ax प्लस x², तो ये 2ax प्लस x² का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा बाहर माइनस चल ही रहा है इसके, ये माइनस चल रहा है और अपॉन में कितना है y⁴। अब ये y यहाँ इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऐसा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं यहाँ से इधर स्टेप लिख रहा हूँ, नेक्स्ट देखना, देखो तो किसके इक्वल चल रहा है, ये d2y/dx² के इक्वल चल रहा है, माइनस बताइएगा, ये y इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y⁵ हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर ये y³, ये रहा y³ इंटू 2a प्लस 2x प्लस 2 और इसका ये होल स्क्वायर, ये ना इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे, इसका होल स्क्वायर यदि अपन इसको खुलते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a² x² प्लस फिर 4a ना 2 इंटू इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो a और x³ प्लस x⁴ क्या किया, इसका होल स्क्वायर, ये ना ये होल स्क्वायर अपन ने इसको ओपन किया, a का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 4a² x², 4a² x² फिर प्लस 2a इंटू b, 2a इंटू b, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4ax³ प्लस b² मीन्स x² का करेंगे तो x² क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ से माइनस, और ये जो y³ की वैल्यू है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर जो है y³ की वैल्यू वो भी सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, तो मैं यहाँ बता देता हूँ क्या इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, x³ प्लस y³ प्लस 3ax² इक्वल टू कितना है 0, तो यहाँ से y³ की वैल्यू क्या निकलेगी बताओ, y³, तो ये हो जाएगा माइनस का 3ax² माइनस x³ y³ की वैल्यू, ये y³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये और ये इधर ट्रांसफर करेंगे ऐसे, तो ये y³ की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो बताओ इस y³ की जगह अपन को क्या लिखना है, माइनस के 3ax² माइनस x³ लिखना है, तो माइनस 3ax² माइनस x³ इंटू क्या है 2a प्लस 2x प्लस इस 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिएगा तो क्या हो जाएगा 8a² x², इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8ax³ और प्लस 2 और ये हो जाएगा x⁴ ऐसा, अपॉन में क्या हो गया, अपॉन में y⁵ ये कि यहाँ क्या किया अपन ने, y³ का मान रखने पर, तो यहाँ लिख देते हैं y³ का समीकरण 1 से, जो समीकरण 1 है उससे अपन ने क्या करा, y³ का मान रखने पर तो ये d2y/dx² के इक्वल चल रहा है अपने पास ना, ऐसा इक्वल टू मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a से मल्टीप्लाई करते हैं, बताओ 2a से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, बाहर क्या चल रहा है इसके माइनस,
2a से मल्टीप्लाई करें, माइनस के 6a² x², इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6a² x², फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2ax³, ठीक है, 2a से मल्टीप्लाई होगा। अब 2x से मल्टीप्लाई करिएगा, इसको 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6ax³, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2x⁴ प्लस ये क्या है 8a² इंटू x² प्लस 8ax³ और प्लस 2x⁴ यस, अपॉन में y⁵ ऐसा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिएगा ना, बताइएगा माइनस के 6a² x² और यहाँ से कितना है प्लस का 8a² x², तो बताओ इसको और इसका जब वो हिसाब किताब करेंगे तो बताओ क्या रह जाएगा 2a² x² के प्लस के बच जाएंगे, माइनस के 6 हैं और ये प्लस के 8 के साथ है तो ये प्लस का बच जाएंगे 2a² x²। और बताओ देखो माइनस का 2ax³ माइनस के 6ax³, तो माइनस के 8ax³ और यहाँ पर है प्लस के 8ax³, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2x⁴ और ये प्लस का 2x⁴ कैंसिल हो जाएगा और सारे कैंसिल हो गए, ऐसा रह गया, अपॉन में कितना y⁵ ऐसा। और जब इसको आप इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा फाइनली d2y/dx² और ये जब आप इस स्टेप को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 2a² x² अपॉन y⁵ इज इक्वल टू 0 हैंसफोर्थ ऐसा। तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन कह सकते हैं कि ज़्यादा थी, बाकी आसान है। प्रश्न 2 बार डिफरेंशिएट करना था, गिवन दे रखा था, ये ऐसा फंक्शन दे रखा था और अपन को इस टाइप से ये प्रूव करना था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस जो है अपन प्रूव करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, कंटिन्यू रोज जो है इस टाइप से वीडियो अपलोड होता रहेगा। प्लीज़ आप अपनी फेयर नोटबुक के अंदर इसको जो है अच्छे से उतारें, रिवाइज करें, जो चैप्टर हो जाता है इसको वापस से रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें और मन से पढ़ाई करें। क्लियर? और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जानी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं और सब्सक्राइब करने के लिए भूलें लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।